हम जब भी मम्मी शब्द सुनते हैं तब हम आमतौर पर इजिप्ट के लोगों के बारे में सोचते हैं। एक वेल प्रिजर्व डार्क कलर डेड बॉडी जिस पर सफ़ेद कपड़ा लिपटा हुआ हो। पर क्या आप यह जानते हैं कि इंडिया के पास भी अपना एक मम्मी है, हिमालय के स्पीति वैली में। वेट, यहाँ पर आपको कोई इजिप्ट का पिरामिड या कपड़े में लिपटा हुआ मम्मी नहीं मिलेगा, बल्कि एक इंसान का रहस्यमय शरीर मिलेगा जो अपने आप को प्राकृतिक रूप से मम्मी में बदल लिया। बात है 1975 की, जब हिमालय की स्पीति वैली में एक पावरफुल अर्थक्वेक आता है, जिसके बाद इंडियन सोल्जर डैमेज रोड की रिपेयरिंग कर रहे थे। तभी एक सोल्जर के औजार में एक खोपड़ी फंस जाती है। पहले तो लोगों ने इसे जानवर की खोपड़ी कही, पर पूरी खुदाई करने के बाद जो उन्हें मिला उसे देखकर सभी लोग भयभीत रह गए। उन्हें एक ममीफाइड बॉडी मिला, मीन्स एक ऐसा डेड बॉडी जो जमीन में होने के बावजूद भी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ। बॉडी सिटिंग पोजीशन में थी, विथ इंटैक्ट स्किन, ओपन लिप्स एंड विजिबल टीथ। पर सवाल यह था कि यह बॉडी किसका है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। वहाँ के लोकल लोगों के अनुसार यह बॉडी एक बुद्धिस्ट मॉन्क की थी। इसका जन्म स्पीति वैली के ग्यू गांव में 14th सेंचुरी में हुआ था, और शॉकिंगली डीएनए टेस्ट भी इस बात को कंफर्म करता है कि यह बॉडी 550 साल पुरानी है। लोकल लोगों के अनुसार यह बॉडी सांगा टेंजन नामक एक बुद्धिस्ट मॉन्क का है, जिन्होंने सालों तक एक गुफा में अकेले रहकर मेडिटेशन किया और कुछ सुपर पावर अर्न किए। लेकिन एक समय जब ग्यू गांव पर भयानक स्कॉर्पियन इन्फेक्शन फैला जिसे कोई खत्म नहीं कर पा रहा था, तब गांव के लोगों ने सांगा तेंजन के पास जाकर मदद मांगी। इसके बाद सांगा तेंजन ने बहुत से मंत्रों का अध्ययन किया और एक दिन उनकी आत्मा ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है जब आत्मा ने उनका साथ छोड़ा तब एक रेनबो दिखा, और उस रेनबो की प्रकाश के वजह से स्कॉर्पियन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर सवाल अभी भी वही है कि भला कोई मरने के बाद अपने आप को मम्मी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि जब हम इजिप्ट की मम्मीज की बात करें तो उनके शरीर को किसी और के द्वारा मम्मी में कन्वर्ट किया जाता था बाय यूजिंग सम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। लेकिन जब सांगा तेंजन की बॉडी मिली तब उस पर फंगस लग चुके थे, जो बताता है कि इस बॉडी पर किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल ममीफिकेशन नहीं किया गया है। पर फिर भी उनकी बॉडी मम्मी में कन्वर्ट हो गई। पर कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सोकुशिन बुस्टो, जिसका मतलब होता है सेल्फ ममीफिकेशन। इस प्रक्रिया में मॉन्क एक स्पेशल डाइट को फॉलो करते हैं, केवल हर्ब्स, रूट और नट्स का ही सेवन करते हैं, ताकि जो उनके बॉडी के अंदर का फ्लूइड है वो रिड्यूस हो सके, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि इनके ऑर्गन्स श्रिंक हो जाते हैं, जो बॉडी को डिकम्पोज करने में डिफिकल्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस 11th एंड 19th सेंचुरी के बीच में जापान में बहुत ही प्रचलित थी, पर फिर भी 1081 से 1903 के बीच में केवल 20 मॉन्क ने ही सक्सेसफुली अपने आप को ममीफाई किया। इसके लिए वे एक वुडन बॉक्स में बैठकर जमीन के 10 फीट अंदर चले जाते थे, और सांस लेने के लिए उस बॉक्स के साथ एक बम्बू ट्यूब को अटैच कर दिया जाता था, और बॉक्स में एक बेल रख दिया जाता था, जिसके बाद बाहरी लोग रोज बेल के साउंड को ऑब्जर्व करते। जिस दिन साउंड आना बंद हो जाती तब लोग यह मान लेते थे कि अंदर बैठा हुआ मॉन्क मर चुका है, और फिर उस दिन से 1000 दिन बाद बॉक्स को बाहर निकाला जाता है और चेक किया जाता है कि अंदर बैठा हुआ मॉन्क की बॉडी ममीफाइड हुआ है या नहीं। अगर बॉडी ममीफाइड होने में सक्सेसफुल रहता है तब उसे लोग एक मोनेस्ट्री में रख देते हैं वर्शिप के लिए। इस प्रैक्टिस को जापान गवर्नमेंट ने 1877 में इलीगल कहकर बंद कर दिया। और अगर सांगा तेंजन की बॉडी की बात करें तो यहाँ के लोकल पीपल ने इंडियन और तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के परमिशन से ग्यू गांव में एक मोनेस्ट्री बनाई और सांगा तेंजन की बॉडी को वहां पर रख दिया वर्शिप करने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।